अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस ने 4 मकामात पर हमले का भरपूर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। अफगान तालिबान ने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट को अपनी जानिब से तबाह कर दिया। कुरम सेक्टर में भी अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की हमले की कोशिश नाकाम। 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह, 25 से 30 दहशतगर्द हलाक होने की इत्तला। भारत जान ले, अवाम और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार। हर जारहियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा जो नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज इसके सियासी आकाओं को पाकिस्तान की सलाहियत और आज़म को समझना चाहिए। भारत को मार्का हक में शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारतीय बयानात झूठ का पलंदा करार। मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एलामिया में मुआशी कारकर्दगी की तारीफ, डू मोर का मुतालबा। हुकूमत की टैक्स आमदन में कमी की सूरत में इजाफी टैक्स इकदाम की यकीन दहानी। GDP ग्रोथ 3.5% तक रहने का इम्कान। हालिया सैलाब से महंगाई बढ़ने का खदशा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में IMF डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। नाइजल क्लार्क ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी को सराहा। वजीर खजाना वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से भी मिले। वजीर खजाना की अमरीकी हुकाम, सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और आलमी सरमायाकारों के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। मुल्क हम सब का है, इदारे तमाम जमातों के साथ बैठ जाएं। PTI रहनुमा जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इदारों का जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ साथ होगी। हमारे गिले शिकवे होंगे लेकिन हमें मुआफ करके आगे बढ़ना है। आप 1 कदम आगे बढ़ें, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है कि आइन और जमहूरियत दुश्मन अनासिर की कोशिश नाकाम हुई। हम नए वज़ीर आला के साथ नए दौर का आगाज करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस। बानी PTI की बहन अलीवा खान समेत 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तलब। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस को मामला रेफर करना अलग और जुडिशल ऑर्डर पास करना अलग है। आप मामला रेफर कराना चाहते हैं या जुडिशल ऑर्डर? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच के जजेस को शामिल किया जा सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि फलां जजेस बैठे और फलां नहीं, ये तो अजीब बात है। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सियासी और अवामी खदमात का एतराफ़। वज़ीर आला हसन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान समेत दीगर सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। पेंटागन की मीडिया पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। पेंटागन की मंजूरी के बाद दिफा से मुतालिक कोई खबर नहीं चलेगी। पेंटागन के मुताबिक खबर में हसास मालूमात ना भी हो तो भी मंजूरी लाजमी होगी। जराए का हवाला देकर दिफाई इदारों से मुतालिक कोई खबर नशर नहीं होगी। वन अमेरिका न्यूज़ नेटवर्क के अलावा तमाम सहाफती इदारों ने पॉलिसी मुस्तरद कर दी। सहाफ़ियों का पॉलिसी पर दस्तखत करने से इनकार। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केटों में सोने की बुलंद परवाज। पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 5,800 रुपए के इजाफे के बाद 4,40,900 रुपए का हो गया।
और लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल, पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत, जनूबी अफ्रीका की 7 विकेटें गिरा दी। 277 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी, पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 3 विकेटें दरकार। छब्बीस नवंबर के एहतजाज का केस, सलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहान तलब कर लिए। ऑपरेशनल वजूहात, पाकिस्तानी फजाई हदूद के कुछ रूट्स मखसूस दौरानिए के लिए बंद। बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब के डोमेस्टिक रूट्स दस्तयाब नहीं होंगे। मुतबादल रूट्स फराहम, नोटम जारी। एमन को मखसूस बुलंदी तक परवाज की हिदायत। एविएशन हुकाम के मुताबिक कुछ हिस्सों के बंदिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर नहीं होगा। मजहबी जमात का एहतजाज, तमाम मुश्तइल अनासिर की फहरिस्त तैयार। मुल्क गिर नेटवर्क और कमांड पॉइंट्स की निशानदही। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्डिंग से मास्टरमाइंड्स की भी शनाख्त। अमलाक जलाने वालों की वीडियो से तमाम किरदार बेनकाब। मुश्तबा फंडिंग की छानबीन जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। बड़े शहरों में छापों की मंसूबाबंदी मुकम्मल, खुसूसी टीमें मुतहरिक। टीएलपी के दफ्तर पर छापे के दौरान 2 किलो सोना, 11 करोड़ 42 लाख रुपए और दीगर सामान बरामद, पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। करेंसी में भारतीय रुपए, यूरो, सऊदी रियाल, पाउंड और कनेडियन डॉलर भी शामिल। जब्त किया गया सामान फॉरेंसिक टीम के हवाले करने के अहकाम जारी। FIA ने पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद अकाउंट्स मंजमद कर लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी तहकीकात जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी, कारोबार के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 2 हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,67,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड। पाकिस्तान 2026 से 28 तक अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खैर मकदम। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, एजाज़ इंसानी हकूक़ के फ़रोग़, जमहूरी इक़दार के एहतराम और बैनुल अक़वामी ताउन में मुस्बत किरदार के एतराफ़ का मज़हर है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, सियासी और अवामी खिदमात का इतराफ़। गजा में ऑपरेशनल मुश्किलात के बायस लाशों की वापसी सुस्त रवि का शिकार। हमास ने 8 इसराइली कैदियों की लाशें वापस कर दी। मजीद 4 लाशें आज वापस करने की तैयारियां। सेहनी फौज का तमाम लाशें वापस करने तक रफा बॉर्डर की जज्बी बंदिश का ऐलान। 600 के बजाय रोजाना 300 ट्रक गजा में दाखिल होंगे। गजा सिटी में काबिज फौज की फायरिंग, 9 फलस्तीनी शहीद। हमास पर खतरनाक मुजरिमों को सजाए मौत देने का इल्जाम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तनकीद, हमास ने खतरनाक गैंगस्टर्स को कत्ल किया, ऐसा हर मुल्क में होता है, मैं इसे इशू नहीं समझता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा हमास वादे के मुताबिक गैर मुसल्लह हो जाए वरना हम ताकत के जोर पर गैर मुसल्लह करेंगे। गजा पर हुक्मरानी के लिए 15 रुकनी टेक्नोक्रेट कमेटी तश्कील, मिस्री वजीर खारजा ने तस्दीक कर दी। अमेरिका का चीन पर एक और तिजारती वार, सदर ट्रंप का चीन से कुकिंग ऑयल की खरीदारी पर पाबंदी का इंदिया। चीन सोयाबीन ना खरीद कर हमारे किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कुकिंग ऑयल खुद बनाएंगे, चीन से खरीदने की जरूरत नहीं। लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल, पाकिस्तान के 277 रन के जवाब में चौथे रोज जनूबी अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 6 विकेट्स गिर गई, पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट्स दरकार। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक और इम्तिहान। कौमी टीम चौथे मैच में कुछ देर बाद इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। मैच 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश, 3 मैचेस खेले, तीनों में शिकस्त हुई।
सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी में पाक भारत मैच 3-3 गोल से बराबर। कौमी टीम के सुफियान खान ने 2 और अब्दुल हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। पाकिस्तान टीम चौथे मैच में आज न्यूजीलैंड से टकराएगी। और कतर और सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतर ने यूएई को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में जगह बनाई। सऊदी अरब का इराक के खिलाफ मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा।